I'm back with a new video. So आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ सिंगल टाइप ऑफ स्टैटिस्टिक्स दैट इज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। तो ये पूरा वीडियो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पे होगा। These descriptive statistics can be done using two measures. Okay, हम लोग दो तरीके से इसको कर सकते हैं। फर्स्ट वी डू इट बाय मेजरिंग द सेंट्रल टेंडेंसी। अब सेंट्रल टेंडेंसी मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर डेटा का सेंटर क्या है या एक पर्टिकुलर डेटा कौन से सेंटर की तरफ अलाइंड है, और अगर ये पर्टिकुलर डेटा इस पर्टिकुलर सेंटर की तरफ अलाइंड है, वेदर दिस पर्टिकुलर डेटा इज अ सिमेट्रिक डेटा और whether it is a right symmetric data or it is a unsymmetrical data or a left symmetric data. मतलब basically unsymmetrical data are right skewed data and left skewed data. Okay, the second part we are going to talk about in this video is measure of dispersion. So measure of dispersion are basic, हम लोग चेक करते हैं कि एक डेटा का रेंज क्या है या एक डेटा कितने रेंज में फैला हुआ है। तो जब भी हम लोग रेंज के बारे में बात करेंगे देन वी विल टॉक अबाउट मेजर ऑफ डिस्पर्सन, उसका फैलाव क्या है, वो डेटा कितने रेंज में फैला हुआ है। जब भी हम लोग इस चीज के बारे में बात करेंगे तब हम लोग मेजर ऑफ डिस्पर्सन निकालेंगे। एंड इस मेजर ऑफ डिस्पर्सन में वी विल टॉक अबाउट रेंज, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन और इंटरक्वार्टाइल रेंजेस। ओके, these are few techniques where we can measure the spread of the data. Okay, so let's quickly move to the measure of central tendency. So in this measure of central tendency we are going to talk about three different techniques, that is mean, median and mode. These descriptive data is being classified into two types, that is measure of central tendency एंड मेजर ऑफ डिस्पर्सन। ओके, सो सेंट्रल टेंडेंसी मतलब हम लोग को ये चेक करना है कि एक मेरा डेटा कौन से सेंटर की तरफ ज्यादा अलाइंड है या कौन से सेंटर की तरफ स्क्यूड है, कौन से साइड में स्क्यूड है। फॉर दैट स्क्यूनेस वी चेक द सेंटर ऑफ द डेटा, हम लोग उसका सेंटर निकालते हैं। ओके, टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर मीन मीडियन मोड, ओके, हियर आई हैव अ सेट ऑफ डेटा सेट। ओके, सो मेरे पास वेयर आई हैव डेटा फॉर अ पर्टिकुलर वीक, और एक पर्टिकुलर वीक में कितने नंबर ऑफ टूरिस्ट रीच किए, दैट इज व्हाट वी हैव। ओके ओके, सो मीन क्या होता है? मीन इज बेसिकली सम ऑफ वैल्यूज, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर बेसिकली। ओके, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब क्या? where what you are doing, where you are summing all the observation, मतलब जितने भी ऑब्जर्वेशन जैसे 123, 124, 107, इस सारे का हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका सम करेंगे और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने, 1 2 3 4 5 6 एंड डिवाइडेड बाय 6। ओके, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। सो व्हाट वी विल डू, द फर्स्ट स्टेप विल बी, ओके, ऑल द जितने भी ऑब्जर्वेशन उसका सम करेंगे, देन अपन चेक करेंगे कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मेरे पास 6 है एंड देन द एवरेज ऑफ नंबर ऑफ टूरिस्ट विल बी 818, तो 818 विल बी द सम एंड डिवाइडेड बाय 6 विल बी द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन and then we will get the mean, basically the हमको average मिल गया। Now we will also check that how we can find the mean in SQL, okay, so that आपको पता रहेगा कि हम लोग इसका concept क्या है and how we are going to implement this using SQL. Okay, so to understand mean thoroughly using SQL, here I have 3 questions. Okay, so मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ how you can find average salary. So average निकालने के लिए we have a aggregate function in SQL that is called average. Okay, so let's suppose this is my employees table. Okay, and in employees table this is the average salary, this is the salary basically, and मुझे ये सारे salary का average निकालना है। तो what query I need? So I have written 3 questions and I will be discussing all these 3, so आपका average निकालने का concept using SQL ज़्यादा clear हो जाएगा। Okay, so now let's suppose if I want to find the average salary of all employees, so एक aggregate function है that is called avj average, and average के अंदर मुझे column रखना है salary, okay, and from employees table, and if I execute it, here you could see that जो average salary आ रहा है that is 83500। अब यहाँ पे column name नहीं है, so you can give a alias and write as average underscore salary. So this is the average salary I have. Now the second question I have is write a query to find the average salary based on department. Okay, so okay, थोड़ा क्वेश्चन को समझाता हूँ। So यहाँ पे देखोगे
कि यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट डिपार्टमेंट लाइक आईटी, फिनेंस एंड एचआर। ओके, सो मुझे हर एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का सैलरी चाहिए। बेसिकली आईटी का एक एवरेज सैलरी होगा, फिनेंस का एक एवरेज सैलरी होगा एंड ह्यूमन रिसोर्स का एक एवरेज सैलरी होगा। सो व्हाट आई विल डू, आई वांट टू फाइंड दिस। सो जब भी मुझे ग्रुप वाइज डेटा फाइंड करना होगा, सो देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड ग्रुप बाय फंक्शन। एंड ग्रुप बाय फंक्शन सीक्वल में आप बता सकते हो कि मुझे कौन से कॉलम पे ग्रुप बाय करना है। अगर मुझे डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड दिखते हैं तो क्या मुझे उसको ग्रुप करना है कि नहीं करना है। ओके, सो हम लोग सेम काम करेंगे। वी विल फाइंड द एवरेज सैलरी। ओके, वी विल फाइंड द एवरेज सैलरी एंड आई एम जस्ट एडिंग वन मोर कॉलम, दैट इज डिपार्टमेंट। ओके, एंड डिपार्टमेंट और उसका एवरेज सैलरी, दैट इज व्हाट आई वांट। बट वन थिंग आई वांट टू ऐड इज हियर दैट मुझे डिपार्टमेंट के बेसिस पे अगर मुझे एवरेज सैलरी निकालना है तो मुझे डिपार्टमेंट के बेसिस पे ग्रुप भी करना होगा। सो आई विल राइट इट ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। ओके, and if I execute it, here you could see that this is the average salary for each department. Finance के लिए average salary is 91500, human resource के लिए average salary is 7750 and IT के लिए average salary is 81500. So this is how we are going to find the average salary. Now there is another question where we need to find all employees whose average salary is greater than the average salary. मतलब अगर मैं common average salary निकालूं, मुझे मतलब ऐसे एम्प्लॉय चाहिए जिसकी एवरेज सैलरी 83500 से ज्यादा चाहिए। ओके, सो इन दिस केस वी आर गोइंग टू यूज अ कंसेप्ट कॉल्ड कोरिलेटेड क्वेरीज और सब क्वेरीज। ओके, सो क्वेरीज ऑफ क्वेरीज बेसिकली। सो सब क्वेरीज में हम लोग क्या करेंगे, लेट्स सपोज अगर मुझे वो सारे एम्प्लॉयज चाहिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन द एवरेज सैलरी। ओके, सो यहाँ पे अगर मैं ये एवरेज सैलरी रख दूं तो ये डेटा आई विल गेट द डेटा कि दिस इज माय डेटा कि इतने लोगों की सैलरी एवरेज सैलरी से ऊपर है। बट द प्रॉब्लम इज कि जैसे जैसे एम्प्लॉयज इसमें ऐड होंगे एवरेज सैलरी भी चेंज होगा, तो इट शुड बी मोर डायनेमिक। सो डायनेमिक करने के लिए व्हाट आई विल डू, आई विल यूज दिस क्वेरी इनसाइड दिस पर्टिकुलर ब्रैकेट। ओके, सो व्हाट इट विल डू, दिस इज द इनर क्वेरी, दिस इनर क्वेरी, ये इनर क्वेरी का आउटपुट विल बिकम द इनपुट फॉर द आउटर क्वेरी। Okay, and if I execute it, here you could see I am getting the same result, but this is more appropriate. ये ज्यादा केसेस को हैंडल कर सकता है, ये it is more robust. Okay, so this is the all video upon average that हम लोगों ने सीखा एवरेज क्या होता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में और how we can implement it using SQL. Now in next class we will talk about what is mode and how we can implement this mode using SQL. Thank you and have a nice day. If you really think I am doing some good work and if you like my videos, please do like, share and subscribe my videos to your friends. Okay, if you have any issues, please contact me on my Instagram channel, that is dataengineer.ai.